हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम चित्रकला यानी ड्राइंग का पेपर आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि बोर्ड पेपर में आपको मिलेगा सेम टू सेम 20 MCQ सेम टू सेम मिलेंगे, 40 मार्क्स और मिलेगा, 60 और 30 90 प्लस नंबर आपके जाने वाले हैं। जिसके लिए मैंने कहा था 7 सेट अपलोड करूंगा, लेकिन 7 सेट नहीं है, सिर्फ 5 सेट ही हैं। और 5 सेट मतलब 3 सेट अपलोड कर चुका हूँ, 3 सेट, और यहाँ पे ये चौथा सेट है आपका, 4th सेट है ये, और एक अभी और सेट आएगा। बस 5 सेट आप तैयार कर लेना, तो 20 पंचे 100 MCQ हो जाएंगे आपके, जिसमें से 20 MCQ बोर्ड में देखने को आपको सेम टू सेम मिलेंगे, 830 DB जिसका कोड है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो जो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देख लें। कोई समस्या होती है तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना नाम और क्लास लिख करके, और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 3 टाइप्स, 3 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप डिजाइन आर देयर इन द टर्म्स ऑफ टेक्सचर। अगला, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन रंग सा रंग प्राप्त होता है। मतलब सफ़ेद में लाल मिलाओगे तो गुलाबी मिलेगा। बाई मिक्सिंग व्हाइट एंड रेड कलर व्हिच कलर इज ऑब्टेन पिंक कलर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है। सबसे मोटा ब्रश होगा नंबर 6। नंबर 6 सबसे मोटा यानी थिक होगा। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। हरा रंग बनेगा, ग्रीन कलर बनेगा। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो नीला रंग साथियों ठंडा प्रभाव डालता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ब्लू कलर इन ऑन द आइज। कूल। ओस्टवाल्ड रंग में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड रंग में 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड में होते हैं 8 रंग, और इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। प्रिज्म में भी होते हैं 7 रंग। सूर्य की रोशनी में भी होते हैं 7 रंग। तटस्थ रंग होते हैं कितने, 2। तटस्थ, हाउ मेनी कलर आर इन द नेचुरल मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल कलर होते हैं 2। कला शब्द किस भाषा का शब्द है। याद रखना, कला संस्कृत भाषा का शब्द है और ये ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा रंग गर्म है। कौन सा रंग गर्म है। तो ये लाल रंग गर्म रंग में आता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। रेड, ब्लू या ब्लैक और ग्रीन। अगला देखते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं। 2 सीधी रेखाएं जो आपस में कभी ना मिलें, ऐसे कभी ना मिलेंगी, ये समांतर रेखाएं होंगी। अगर वो मिल जाएंगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अगला है, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से होते हैं। ये देखो क्वेश्चन आ गया कितना प्यारा। लाल, नीला, पीला। आर माने रेड, ब्लू और येलो, RBY, इसको हम लोग प्राथमिक कलर कहते हैं। RBY आपका प्राथमिक कलर हो जाएगा, याद रखेंगे। रवि, इस तरीके से याद कर लेना। किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, 2B से। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 कलर रेनबो। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी में। पहले आता भी था साड़ी की किनारी बनाने के लिए, परीक्षाओं में इस तरीके से उसको हम लोग बनाते थे। इस तरीके से साड़ी की किनारी आती थी बनाने के लिए, देख लीजिए। इस तरीके से हम लोग बनाते थे उसको, साड़ी की किनारी को। समझ गए ना आप लोग भी। ये हो गई साड़ी की किनारी, ठीक इस तरह से बनाते थे। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। कोण। कोण इसमें जो है उपयुक्त नहीं होता। रेखा किसे कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। ट्रेस कर जो मुड़ जाए मतलब। कौन सा रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। तो ये होता है जल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, वाटर कलर का। अगला, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। विच द अपोजिट कलर ऑफ वाइट। सफ़ेद का काला होगा, गोरे का काला, जिससे सफ़ेद का काला होगा। अगर ये नहीं करते हैं 20 क्वेश्चन तो अथवा में आप प्राविधिक कला यानी टेक्निकल ड्राइंग भी कर सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। संपूर्ण कोण की माप होती है 360 अंश, मैंने पूरा कोण घूम जाएंगे तो वो 360 अंश का कोण बनेगा। अगला देखते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। किसका आकार आयताकार है। पहला वाला ही आयताकार है, ये वृत्ताकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण का अंश कितना होता है। तो जो वर्ग होता है, 1 मिनट,
जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया सी विकल्प। मापनी में पहले मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? 0 डिग्री लिखा होता है। 0 डिग्री भाई, 0 से ही स्केल स्टार्ट होती है ना, 0 फिर 1 फिर 2 फिर इस तरीके सेंटीमीटर। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो घन जो होगा ये होता है घन, और घन में फलक कितने होंगे? तो देखो, एक ऊपर एक नीचे 2, एक इधर 4, और कितने हो गए? 1 2 3 4, और एक ये सामने वाला और एक अंदर पीछे वाला, 6 हो गए टोटल। ठीक, अगला देखते हैं समकोण कितने अंश का होता है? समकोण होता है भाई 90 डिग्री का। पाइथागोरस की प्रमेय से लगती। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त गोल होता है। ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती? चतुर्भुज, चतुर 4 आ गई, 4 भुजाएं। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी? वो भी 4 ही होंगी। चतुर्भुज का मतलब भी 4 भुजाएं। एक घन में कितने किनारे होते हैं? किनारे पूछ रहा है तो 12 किनारे होंगे। किनारे मतलब ये वाले डंडे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 हो गए। अगला देखते हैं 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, क्योंकि सरल रेखा पे बनता है। सरल कोण हो गया। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। 180 अंश में होंगे 90 90 के 2, माने 2 समकोण होंगे, इसमें 2 समकोण होंगे। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? 2r होगा। कौन सा आकार पंचभुजाकार है जिसमें 5 भुजाएं हैं? पहला वाला। ये त्रिभुज है, ये तो वर्ग है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3। दो बिंदु हैं, 1 2 3, मतलब दो बिंदु दो बिंदु दो बिंदु। वैसे 1 मिनट, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो बिंदुओं को तो एक ही मिला रही है। 1 सेकेंड, 3 नहीं होगा इसमें एक ही होगा भाई। दो बिंदुओं को मिलाने वाली तो एक ही रेखा खींची जा सकती है, बस एक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ये आकार त्रिभुजाकार होगा। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 100 होंगे। अगला देखते हैं किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? एच। चलिए इसके आगे देखते हैं। फिर देखिए अब इसमें जो है पार्ट बी आ गया, और पार्ट बी में चाहे आप प्राकृतिक दृश्य कर लीजिए तब भी 30 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप प्राकृतिक दृश्य नहीं करते तो आप आलेखन कर लीजिए तो अब भी 30 नंबर मिलेंगे। आलेखन नहीं करते हैं तो प्राविधिक कला कर लीजिए तब भी 30 नंबर मिलेंगे। तीनों में से एक करना है तो 20 30 50 नंबर का हो गया। और सी खंड में आपको 10 नंबर मिलेंगे का खंड के करने के, और 10 नंबर मतलब मिलेंगे इस का खंड को करने के। मतलब इन चारों में से एक बनाना है, और इसके बाद में खंड खा करने के 10 नंबर मिलेंगे। इसमें से चारों में से एक बनाना है। तो हो गए ना 20 नंबर, ये 20 50 20 70 हो गए। तो चलिए यहीं पे ये जो है हमारा हो गया। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और हाइप कर देना आप लोग बाकी कमेंट भी कर दिया करो कि भाई आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।